हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज के सेशन में मैं आप सभी को सौरमंडल एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ामों में इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। हर एग्ज़ाम में एक दो प्रश्न आते ही आते हैं, तो आप तो इसको पहले से ही कवर करके रखे होंगे और जिसने नहीं किया है वो भी अच्छे से देख सकता है, और जिसने किया है तो वो एक बार रिवाइज भी कर ले। इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को इसकी प्रश्नोत्तरी भी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अभी ये थ्योरिकल पार्ट है, इसके बाद में प्रश्नोत्तरी को भी लाऊँगा, ठीक है। और इससे पहले अगर आज हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे ये होगा ना कि आपको मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है सौर मंडल, ठीक है। शुरू करते हैं, चलते हैं। पहले देखेंगे आज सौर परिवार को, है ना। तो सौर परिवार, पहली बात तो सौर परिवार का मुखिया सभी को पता होगा किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और सभी को पता होगा, लेकिन एक बार फिर से जान लीजिए कि सौर परिवार का मुखिया कहते हैं सूर्य को, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्कापिंड और तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। आप जैसे पूछा जाए एग्ज़ाम में, पहली बार तो डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन फिर ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है सौर मंडल में, सौर परिवार के अंदर। तो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं विभिन्न ग्रह हो, उपग्रह हो गए, धूमकेतु, उल्कापिंड और अन्य जो भी आकाशीय पिंड हैं, इन सभी को मिलाकर कहते हैं सौर मंडल, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको तो आप याद रखिएगा कि बहुत एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले सौरमंडल की खोज किसने की थी, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। किसने की थी? कॉपरनिकस ने, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी, जिन्होंने बताया कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है। किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बताया था कि सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य, ठीक। ये आप याद रखेंगे। और प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घाकार, क्या बताया था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ केंद्र में दीर्घाकार, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, ये दीर्घाकार वृत्ताकार में चक्कर लगाता है, ठीक है। केंद्र में क्या है, जो सूर्य है ना, उसके सभी दीर्घाकार उसके चक्कर लगाते हैं। कौन? सूर्य के सभी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो उल्का पिंड है, ठीक है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। क्या बोला जा रहा है कि सौरमंडल की जो समस्त ऊर्जा है ना, उसमें जो भी ऊर्जा है उसकी ऊर्जा का मुख्य कौन है, स्रोत कौन है? तो सूर्य ही है, उसी की सबकी ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। इसकी उम्र, सूर्य की उम्र कितनी? 4.56 बिलियन वर्ष है। कितने? ये आप उम्र को थोड़ा याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। एक अच्छा फैक्ट है कि इसकी उम्र कितनी है, तो 4.5 बिलियन, ठीक है, वर्ष। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा सांझ का तारा या डॉग स्टार भी कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा? साइरस या फिर डॉग स्टार, ठीक है। उसी को साइरस बोलते हैं या फिर डॉग स्टार कहा जाता है, जो कि सबसे चमकीला तारा है, ठीक। आगे देखेंगे, नोट है तो बहुत इंपॉर्टेंट ही होगा, ठीक है। तो आप लोग भी इसको नोट लगाकर लिख सकते हैं कि गैलीलियो द्वारा 17 जनवरी 1610, याद रखना है, 17 जनवरी 1610 ईस्वी में टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया। ये याद रखिए, अब कब किया गया था? 17 जनवरी 1610 में काय का टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया। आगे चलेंगे, आगे क्या बोला जा रहा है, हाँ देखेंगे। एवं केपलर, किसने? केपलर के ग्रहों की गति का नियम भी दिया था। उसी टाइम पे केपलर ने क्या बताया था कि जो ग्रह है ना, गति करते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। किसने बोला था? जो मतलब उसी टाइम पे वो जब टेलीस्कोप का उद्घाटन, मतलब सॉरी, आविष्कार किया गया था ना, तो उसी टाइम पे केपलर ने भी बताया था कि ग्रह है ना जो, वो क्या करते हैं? गति करते हैं, सूर्य के साथ में वो भी घूर्ण करते हैं। ये किसने बताया था? सबसे पहले केपलर ने बताया। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जब ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर ने, ठीक। आगे देखेंगे, ये नोट है तो आप नोट लगा के इसमें लिख सकते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, वर्तमान में 8 ग्रह, कितने? 8 ग्रह हैं वर्तमान में, ठीक।
ये भी आप याद रखेंगे। वो तो सभी को पता होगा कि कितने ग्रह, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। कितने? 8 ग्रह। लेकिन पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। 24 अगस्त 2006 के पहले, 2006 के पहले कौन सा एक ग्रह और था, जिसे क्या बोलते थे? यम या प्लूटो। अब इसको क्या बोलते हैं? बोना ग्रह घोषित कर दिया गया। तो अब उसको ग्रह की मतलब उस संख्या में शामिल नहीं करते। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2008 में 24 अगस्त 2006 में सॉरी, इसको ग्रह की संख्या से अलग करके 8 ग्रह रह गए। ठीक है, पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन अब कितने हैं? 8 हैं। तो अब इसको क्या बोलते हैं? बोना ग्रह बोला जाता है। ठीक है, इसको कब घोषित कर दिया गया था? 24 अगस्त 2006 को। पूछा जा सकता है कि कब किया गया था, तो 24 अगस्त 2006 को इसे प्लूटो या बोना ग्रह घोषित कर दिया गया था। अर्थात ग्रहों की सूची से इसे हटा दिया गया था। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही देखा था। अब ये भी आप याद रखेंगे कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। ठीक, अब ये तो हो गया जो सौर मंडल का थोड़ा बहुत नॉलेज। अब पढ़ेंगे एक एक, जैसे सूर्य को पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो सूर्य के बारे में संक्षिप्त पढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य से ही बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। जरूर नहीं सूर्य से यही अकेला पूछा जाए कि सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पृथ्वी पर पहुंचता है। कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने रखा जा सकता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे, सूर्य को पढ़ेंगे। सूर्य के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी मैंने निकाल के रखे हैं। फिजूल की जानकारी में भी आप लोगों को, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ठीक नहीं है, वो मैं भी नहीं आप लोगों को रखना चाहता, क्योंकि ये भी बहुत कम नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है। चलें देखेंगे। सूर्य एक गैसीय गोला है। कैसा है? गैसीय गोला। ये आप याद रखेंगे कि सूर्य कैसा है? गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब लेकिन पूछा जाए कि जिसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है? 71%। 71%। और हीलियम कितना? हीलियम है 26.5%। तो ये आपको याद रखना है कि जो मतलब सूर्य है ना, वो जो एक गैसीय गोला है, तो वो किस किस से बना है? तो उसमें हीलियम की मात्रा हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 71% है, 71। और जो हीलियम है तो उसकी मात्रा कितनी है? 26.5%। ठीक है, ये होगा क्या कि हाइड्रोजन और हीलियम की। और अन्य तत्व भी कितने? 2.5% अन्य तत्व भी सूर्य में पाए जाते हैं। ठीक, ये आप याद रखिए। ये तो वैसे सभी को पता होगा पहले से, लेकिन एक बार जिसने पढ़ रखा है तो उसका रिवाइज भी हो जाएगा। फिर देखेंगे नोट्स, जो नोट लगा कर लिखा है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। ठीक, आगे देखेंगे, नेक्स्ट चलेंगे आगे। सौरमंडल का मुखिया एवं जन्मदाता सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ठीक, पहली बात तो क्या, सूर्य, मैंने तो ये पहले ही बता दिया था कि सौरमंडल का मुखिया किसे बोलते हैं? तो सूर्य को। तो सूर्य एक क्या है? तारा है, जो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशमान होता है। सूर्य को किसी के प्रकाश की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। यह अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। एवं सौरमंडल के समस्त ग्रह, जितने भी ग्रह हैं सौरमंडल पे, जितने भी हैं, जो 8 तो हैं ही सभी, और ये वो मतलब बहुत से ग्रह हैं, तो जिसमें से जो 8 ग्रह हैं, जो भी जितने ग्रह हैं, वो सब काय से? इसी से प्रकाशमान होते हैं। काय से? सूर्य से। आप ये याद रखिएगा। जैसे पूछा जाए कि कोई ग्रह है तो प्रकाशमान काय से होता था? वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। ठीक, आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो सूर्य से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य हैं कि दूरी कितनी है इनकी औसतन, या इसका बहुत सी मतलब जो जानकारी पूछे, जैसे आयतन पूछ लेंगे, व्यास पूछेंगे। तो ये मैंने एक फैक्ट बना के रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप ऐसा है ना कि आप कभी इसको भूलोगे नहीं। मैं एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को लास्ट में ये ट्रिक भी बताऊँगा कि आप इनको मतलब याद कैसे रख सकते हैं। ऐसे तो एक बार थ्योरिकल देखना बहुत इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे औसत औसत मध्य दूरी। ये होगा कि इसकी दूरी कितनी है अपने कहाँ से? पृथ्वी से लेके सूर्य की। तो कितनी है? 14.98 किलोमीटर। बहुत है। ठीक है, 14.98 किलोमीटर। ये आप याद रखेंगे संख्या, क्योंकि ये संख्या पूछी जाती हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। सूर्य की न्यूनतम दूरी। अब
ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि वो कैसा, जो सूर्य है ना, तो सूर्य कैसे मध्य में है, ठीक है। लेकिन बाकी सब ग्रह कैसे लगाते हैं उसके, ऐसे जो चक्कर लगाते हैं वो केंद्र में है। तो उसकी सबसे पास की दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो पास की दूरी बता रहा है, न्यूनतम दूरी कितनी है, 14.70 किलोमीटर, है ना। ये भी आप याद रखेंगे। और अधिकतम हो सकती है तो कितनी हो सकती है, मतलब सूर्य से कितनी दूर तक जा सकती है पृथ्वी, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, ये उसकी अधिकतम दूरी रही, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, न्यूनतम पूछे जाए, क्योंकि संख्या अलग अलग भी पूछी जा सकती है, और हो सकता है कि नॉर्मली पूछ ले कि कितनी है, तो आप बता दोगे वैसे ही। नॉर्मली जैसे पूछे जाए कि पृथ्वी से सूर्य की औसतन मध्य दूरी कितनी है, तो औसतन पूछा जा रहा है, तो औसतन बताना है कितने, 14.98, ठीक है। आगे मैंने बता दिया है, 14.98 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, सॉरी, 14.98 करोड़ किलोमीटर। लेकिन जैसे पूछा जाए सूर्य से न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम कितनी, 14.70 करोड़, और अधिकतम पूछी जाए तो 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक। ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। और उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, सूर्य का व्यास, तो सूर्य का व्यास कितना है, आप चाहें तो इनको वैसे याद रख सकते हैं, है ना, कि 1392 ऐसे भी याद रख सकते हैं, या 149 2000 ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक। जैसे आपको याद रखे, अपनी ट्रिक बना लीजिए, तो उससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि मेरी ट्रिक से तो आप हो सकता है भूल भी जाए, लेकिन अगर आपने अपनी ट्रिक बना ली ना, तो आप बिल्कुल भी नहीं इसको भूल सकेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आगे जो अगला पॉइंट है क्या है, सूर्य के प्रकाश की चाल। अब सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है ये बताना है। तो ये इस पर कितना है, 3 × 10⁸ की घात, ये इस पर 8 की घात नहीं लगी, आप लगा लीजिए ये, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ की घात, ठीक। ये रहा इसका मिनट प्रति सेकंड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ms का मिनट प्रति सेकंड। सूर्य से प्रकाश की चाल कितनी, 3 × 10⁸ की घात मिनट प्रति सेकंड, ये भी लिखा आ सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे चलते हैं। हाँ, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये आप याद रखेंगे कि कहाँ से कहाँ घूमता है अपने अक्ष पर, है ना। तो कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्ण करता है, और इसका मध्य भाग 25 दिन में, वह दूरी विभाग 35 दिन में एक घूर्ण करता है। मध्य भाग कितने दिन में कर लेता है, 25 दिन में, और दूर मतलब दूरी है जो, तो कितने, 35 दिन में घूर्ण कर पाता है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना, 109 नहीं, 109, ये थोड़ा सा 109 दशमलव, हाँ लिखा तो ना, सॉरी, ये थोड़ा पास में लिखना था, थोड़ा दूर हो गया, स्पेस आ गया ज़्यादा। 109.2 गुना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, 109.2 गुना बड़ा है। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। व्यास भी याद रखेंगे कितना है जी, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूछे जा सकते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार आप जैसे थ्योरिकल पार्ट पढ़ लो तो हो जाते हैं। सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है ना, तो पृथ्वी से 28 गुनी अधिक है, कितनी, 28 गुनी, है ना। अब जैसे सूर्य को कितने, सॉरी, पृथ्वी किसी चीज़ को फेंकने से कितने जल्दी वापस बुला लेती है अपनी ओर, ऐसे ही उसमें कितना है, 28 गुना अधिक है, ठीक। आप ये भी याद अच्छे से देख लेंगे। आगे चलते हैं, इसके बाद में आगे देखते हैं। हाँ, सूर्य ऊर्जा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण उसमें होने वाली नाभिकीय संलयन क्रिया है। सूर्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जानना है, जैसे पूछा जा रहा है कि सूर्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया, ये आप बार बार पूछे गए कि जो सूर्य की ऊर्जा कहाँ से होती है, कहाँ से उत्पन्न होती है। पूछा जाए कि सूर्य में, मान लो सभी ग्रह तो कैसे सूर्य से प्रकाशवान या ऊर्जा लेते हैं, ठीक है। और सूर्य कहाँ से लेता है, तो सूर्य में क्या होता है, उसके नाभिकीय संलयन के कारण, जो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है ना, उसके कारण सूर्य में क्या होती है, ऊर्जा आती है। सूर्य के केंद्र पर चारों हाइड्रोजन नाभिकीय मिलकर एक हीलियम नाभिकीय का निर्माण करते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन क्रिया संपन्न होती है, ठीक। कोई ज़्यादा वो खास बात नहीं है, सबको पता होगी। आगे देखेंगे, फिर कहा जा रहा है सूर्य का
प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। अभी बता दिया। वैसे जैसे पूछा जा रहा है कि 3 × 10⁸ की घात, ये भी पूछा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने टाइम लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, तो 8 मिनट 20 सेकंड या 16 सेकंड है, लेकिन 20 भी पूछा जा सकता है, 15 भी बता ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, मतलब सेकंड समय लगता है कितना, 8 मिनट 16 सेकंड ये है जो कि परफेक्ट टाइम है समथिंग। तो उसके बाद में आपको 20 भी लिखा मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है कोई भी ऑप्शन में, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 3 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। कितना, चंद्रमा का प्रकाश कितने, चंद्रमा बहुत पास में है तो कितने आ जाता है, 1 मिनट और 3 सेकंड में पृथ्वी पर आ जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा पर क्या नहीं पाया जाता, वायुमंडल। इसके कारण उसमें क्या नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि अपने पृथ्वी में ना, सूर्य में कितना है, पृथ्वी से अपने 28% अधिक है। लेकिन क्या है ना, तो इस पे क्या नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ठीक, और सूर्य में कितना है, पृथ्वी से 28 गुना, लेकिन चंद्रमा में एक बिल्कुल भी नहीं है गुरुत्वाकर्षण बल। क्यों नहीं है, क्योंकि उस पर वायुमंडल नहीं है। आगे देखेंगे, ग्रह को याद करने के लिए 1 मिनट ट्रिक बनाइए। शायद आप लोगों को पसंद आए, नहीं तो अपने तरफ से भी आप बना सकते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से बनाई क्योंकि मुझे तो ये अच्छी लगी तो मैंने बनाई। आप लोगों को अच्छी लगे, आप कोई और भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये अच्छा लगे। हम हैं नीले, हम मतलब क्या, हम हैं नीले, पति है पीले, और शुक्र बहन है चमकीली, शनि है काला, लाल है मंगल, और अरुण है पर हरियाली। 1-2 बार आप सुन रहे हो ना इसको, या सुन लो नहीं, आप इसको बोलो साथ में कि हम हैं नीले, पति है पीले, और है शुक्र बहन चमकीली, शनि है काला, लाल है मंगल, और अरुण पर है हरियाली। ठीक है, तो आप इसको 1-2 बार रट लोगे ना तो ये कभी नहीं भूलेगा, पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह कैसा है, कौन से ग्रह में कौन से कलर का दिखाई देता है हमारे लिए। ठीक है, सबसे पहला है कौन सा, अपन पृथ्वी। तो हम मतलब क्या, पृथ्वी, हम मानेंगे पृथ्वी को। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम मान लो पृथ्वी, और किस नीली है, किसके कारण, जल के कारण, तो हम हैं नीले। समझ गए हो, तो हम हैं नीले, हम मान लो हम कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो हम कैसे हैं, नीले। तो क्यों है ये भी सबको पता होना चाहिए, तो क्यों है, जल के कारण। सभी को पता है कि कितना जल है, 71%, और बाकी फिर जितना बचा तो उस पे है अपना, जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, बृहस्पति, बृहस्पति पीला, क्या बोला जा रहा है, पति है पीले, पति बोले तो बृहस्पति, बृहस्पति कैसा है, पीला, और ये किस कारण से, SO2 के कारण। पूछा जा रहा है जैसे क्वेश्चन में कि जो बृहस्पति ग्रह है वह पीला है, तो किस कारण है, तो इसका सही मतलब आंसर बताना होगा हमें, SO2 के कारण। ठीक, उसके बाद है कौन सा, शुक्र ग्रह। तो क्या बोला था, शुक्र है, शुक्र बहन है चमकीली, तो शुक्र कैसा है, चमकीला, और गर्म ग्रह भी है शुक्र। ठीक, आगे देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे काला, जो ऊपर मैंने बता दिया था ना, काला, काला कौन सा है, शनि, शनि कौन, काला क्यों है, NO2 के कारण। किसके कारण है, NO2 की मात्रा अधिक होने के कारण शनि कैसा है, काला है। उसके बाद लाल, लाल, लाल क्यों है, लाल इसलिए, कौन सा ग्रह, लाल है मंगल, मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं, मार्स ग्रह, मार्स ग्रह क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण। और उसके बाद है हरा, तो हरा क्यों है, मीथेन के कारण। लेकिन कौन सा गैस है, अपन ने यहाँ बोला था ना, अरुण पर है हरियाली, ये अरुण, पेन चल जाओ, सुन लो, अरुण पर है हरियाली। ठीक है, तो अरुण मतलब हरियाली। ठीक है, तो ये भी आप देख लेंगे आप थोड़ा सा। तो आज के लिए बस हमने इतने ही, जितने भी मतलब ग्रह हैं इनको थोड़ा सा आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे ना, तो जैसे शुरू से आप बोलो, हम हैं नीले, पति है पीले, शुक्र बहन है चमकीली, शनि है काला, लाल है मंगल, और अरुण है पर हरियाली। हम मतलब पृथ्वी, पृथ्वी मतलब कैसे है, नीली, नीली सबको पता होगा जल के कारण। उसके बाद है बृहस्पति, तो बृहस्पति कैसा है, पीला, पीला क्यों, क्योंकि SO2 के कारण। बृहस्पति मतलब यहाँ पे लिखा है ना अपन ने, जैसे
पति है पीले, पति बोले तो बृहस्पति। शुक्र बहन है चमकीले, तो शुक्र है चमकीले। उसके बाद है लाल, काला, तो शनि है काला, शनि कैसा है, काला। उसके बाद लाल, तो लाल कौन सा है, मंगल ग्रह, ठीक है। और किस के वजह से है, तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। उसके बाद क्या है, हरा, तो हरा कौन सा है, मीथेन के कारण। और कौन सा है, अरुण, बोली थी ना लास्ट में, अरुण पर है हरियाली, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी ट्रिक बना के पढ़ें, खुद से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।